जय माता दी। जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। सभी बच्चों को जय माता दी। महामाई के सभी बच्चों को जय माता दी। आज मैं आपको बताऊंगी, कई बच्चे जो सालों साल से महाकाली की तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सिद्धियां कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके साथ संकट कई सालों से दुखी कर रहा है। इस वजह से बच्चे बेचारे दुखी होकर महामाई के चरण लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल उनका संकट कटेगा। ऐसा भरोसा जो बच्चा बना के रखता है, उनका संकट ज़रूर कटता है। हमेशा भरोसे पर अपने कायम रहें। अब मैं आपको ये बताती क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी आप कभी 15 से 20 से 25 साल 30 साल हो गए आपको पूजा पाठ करते भक्ति करते, लेकिन आपके घर में कलह क्लेश है, लड़ाई मची हुई है, आपको किसी को देख के क्रोध आता है, कोई चीज़ें आपको दुखी जैसे आपको बार बार पूजा पाठ में बैठने से गुस्सा क्रोध आ जाता है, कभी कोई छोटी सी बात पे क्रोध आ जाता है। ये संकट ही होते हैं जो आपके घर के आपको ही दुखी करते हैं। अब आपको मैं निवारण बताती हूँ, आप बच्चों को करना क्या होता है उस वक्त। कभी कभी ऐसा होता है कि घर के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कोई जैसे आप 5 सदस्य हैं, 5 में से कोई एक है जो जैसे संकट कभी कभी ऐसा भी करता है कि आपके ही शरीर से कभी कभी गलत चीज़ें आपके जरिया आपके शरीर के जरिए आपसे प्राप्ति करती है गलत चीज़ को। जैसे आप नॉन वेज बहुत खा रहे हैं, शराब दारू बहुत पी रहे हैं, वो एक संकट ही है। कभी कभी संकट आपके शरीर से ही भोग लेना शुरू हो जाता है गलत चीज़ों का। कभी कभी आपका मन करेगा कि मैं नॉन वेज खाऊं, शराब दारू बहुत ज़्यादा पीऊँ। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संकट गंदी चीज़ें आप ही के शरीर के जरिए अपना भोग की प्राप्ति करती है। तब आपने इस पोजीशन में क्या करना है, आपने क्या करना है, याद रखें जब घर पे ऐसी चीज़ें कभी कोई भी 5 में से कोई भी सदस्य ऐसा कर रहा हो, कम से कम उसे रोकने की कोशिश करिए। जब 5 में से एक सदस्य महामाई की तपस्या सिद्धि कर रहा है, याद रखें इन चीज़ों को आपको रोकना होगा उस वक्त जब संकट आपके घर में, बहुत परेशानियाँ, नेगेटिविटी जब आपके घर में चल रही है। आपको क्या करना है, अब इतनी बातें समझाने के बाद मैं आज आपको बता देती हूँ कि आज तक आपने बहुत पूजा की होगी, सालों साल की होगी, लेकिन आप इस तरीके से पूजा करिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। नोट कर लेना सभी बच्चे। क्या करना है, जब ऐसे हालात घर के बन जाते हैं, इतनी नेगेटिविटी, इतनी गाली गलौज जब घर में चलना शुरू हो जाती है, गंदी चीज़ें चलती है, तो अगर आपके घर में शक्तियाँ चल रही है वो क्रोधित हो जाती हैं। जो क्रोधित हो जाती शक्तियाँ वो तो आपको कभी प्राप्त नहीं होती, अच्छी शक्तियाँ पीछे हो जाती, गंदी चीज़ें आगे चलना शुरू हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि आपको जब ऐसे हालात घर पे बन जाते हैं तो आपको माँ काली की पूजा कैसे करनी है। कहते हैं कि भक्त कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि डरते हैं, माँ माई की घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, सिद्धि नहीं करनी चाहिए, माँ शमशान में रहती है, माँ भैरव रूप में होती है, डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस घर में माँ काली की पूजा होती है, सिद्धियाँ होती है, मंत्र जप होते हैं, उस घर में कलेश खत्म होते हैं, संकट काटना शुरू हो जाती है माँ काली। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि घर में माँ काली की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक देवी वैष्णो के पीछे भी माँ काली साथ साथ चलती है, चाहे कि कोई भी रूप हो, माँ काली साथ ही चलती है। तो माँ काली की जो पूजा घर में करते हैं, तो माँ संकट मोचन देवी है, चामुंडे है, माँ चामुंडा है, ये माँ काली संकट काटने वाली देवी है। तो ये हमेशा संकट ही काटे। जब आपके घर के ऐसे हालात बन जाते हैं तो आपको माँ काली की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक आसन लगा लीजिए, माँ काली की छोटी सी फोटो या मूर्ति। अब आपको क्या करना है, मैं आपको छोटा सा उपाय बताऊंगी। आपको अगर ऐसे करेंगे तो माँ माई आपको दर्शन भी देगी, संकट तो आपका काटेगी, साथ में आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। माँ माई के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, गंदी चीज़ें पीछे हो जाएंगी और महामाई आपको रास्ता देना शुरू हो जाएगी। क्या करना है, आपको घर का कोई एक सदस्य जो वैष्णव रूप में चलता है, गंदी चीज़ें नहीं खाता है, वो माँ की भक्ति उसको कैसे करनी है, माँ काली की छोटी सी तस्वीर लाइए, महामाई की, या फिर छोटी सी मूर्ति। अब आप लोग डरोगे कि मूर्ति, कहते हैं मूर्ति नहीं रखी जाती, तस्वीर नहीं रखी जाती। मैंने आपको फिर से वही बात कही कि रखी जाती है। जब घर के हालात ऐसे बन जाए तो माँ संकट काटने के लिए ज़रूर आगे होती है, तो आप महामाई की पूजा ज़रूर करें उस वक्त। तो क्या करना है, आपको छोटी सी मूर्ति या छोटी सी तस्वीर, साफ सुथरी थाली में 1.25 मीटर का कपड़ा बिछाना है, उसके बीच में माँ की पहले आपने रखनी है, नीम बिछा देनी है पूरी प्लेट में, उसके ऊपर माँ की मूर्ति रखनी है या फिर फोटो जो आपके पास है। आपने माँ के पास क्या रखना है, 2 पान रखना है। शनिवार को आपको ये कार्य करना होगा। अच्छा, 2 पान चढ़ाने हैं, 2 नींबू चढ़ाने हैं, आपने नीम के पत्ते तो चढ़ा दिए। अब आपको साथ में क्या रखना है, 7 फल, लड्डू, 2 लड्डू रख लीजिए, और याद रखिए
साथ फल में अनार ज़रूर होना चाहिए, ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी। और आपको रखना है एक कटोरी में डाल के सिंदूर, और कुछ नहीं करना है आपको। अब आप ये तो पता है आपको माई को आप श्रृंगार कराते हैं अभी, तो फिर महामाई की अच्छा आपने 2 नींबू रख लिए, ठीक है। ये सामान आपको सारा रखना है, माँ का भोग माना जाता है ये रख लीजिए, ठीक है। जितनी मैंने चीज़ें आपको बोली आपको इस बार इतनी ही, जितना मैंने आपको माँ माई का भोग बोला है आपको इतना ही रखना। अब खुशी में अब आप आपका माँ के लिए 16 श्रृंगार साथ रख सकते हैं, और चुन्नी और एक पानी वाला नारियल। ये नारियल श्रृंगार और चुन्नी एक आपने उसी दिन पहले शनिवार ही रखनी, फिर इसको उठाना नहीं है जब तक आपकी पूजा समाप्त नहीं हो जाती। फिर आप शनिवार को माँ को फिर फल चढ़ाएंगे, सारा भोग चढ़ाएंगे, लेकिन श्रृंगार चुन्नी और नारियल, अगर आपके नारियल में पानी है तो वही रहेगा, और श्रृंगार और चुन्नी अभी आपने उठानी है, चेंज नहीं करनी है, वही रखना है। सिर्फ जो माँ की थाली में, माँ की प्लेट में जो भोग रखा होगा बस आपको वो बदलना है, क्योंकि शनिवार को रखने के बाद आपको अगले दिन वो भोग उठा के किसी कन्या को दे देना है, ठीक है। अगर आपको कन्या नहीं मिलती तो प्रसाद रूप में खुद ग्रहण कर देना, और जो माँ के पान होते हैं भाई वो मंदिर में चढ़ा दिया करो, ठीक है। अगर आपको कन्या मिलती है तो कन्या को भोग दे दीजिए, उसको 11 रुपये 10 रुपये दे दिए तो ये भोग उसको दे दिया अगले दिन। आपको समझ आ गई बच्चों को कैसे करना है। अच्छा, जो भगत ने ये कार्य करना शुरू किया है, जो महामाई दुखियों के महामाई के चरण लगा, जिसने ये सेवा उठाई है शनिवार की, अब वो ध्यान रखें। जब आपको अगर आपने फ़ोटो लगाई है तो ठीक है, अगर माँ की मूर्ति लगाई है तो स्नान भी कराना होगा, ठीक है। शनिवार को ही आपको ये कार्य करना है। छोटी सी जोत जगानी है आपने माँ काली की, मीठे तेल से ही जगाइए भाई। अगर आपकी श्रद्धा है तो देसी घी से भी जगा सकते हैं, छोटा सा दिया जगाना आपको। शनिवार को ये कार्य करना होगा, और शाम के वक्त ही करना होगा 8 बजे। आपने 8 बजे ये कार्य करके जल्दी जल्दी पूजा पे बैठ जाना। एक काली चालीसा खरीदनी होगी, ठीक है। और रुद्राक्ष की माला पे आपने क्या बोलना शुरू कर देना है, ओम काली महाकाली जय जगदम्बे दुख नाशनी माँ काली संकट हरो। ये मंत्र है, ये मैंने आपको बता दिया, आपने करना है माला जाप पे। ये उसके लिए जिसके घर में अपराध मच गए थे, जैसे कहते हैं ना आप लोग दुखी हो गए, जिसके दिमाग में ये पीड़ा चल रही है कि हम मर जाएं, कभी कोई बोल रहा है हम मर जाएं, मतलब घर के हालात ऐसे हो चुके हैं, उस वक्त आपने ये सेवा उठानी है। याद रखें, जब आपके हालात ऐसे हो जाते हैं कि मन करता है मर ही जाए, तो उस वक्त इस पोजीशन पे ये सेवा, ये मंत्र ज़रूर उठाए माँ काली की। दो शनिवार निकलेंगे, 3 शनिवार निकलेंगे, चौथे शनिवार को आपको महामाई दर्शन देना शुरू कर देगी। आपके अंदर अच्छे भाव आना शुरू हो जाएंगे कि अब मैं माँ की पूजा करना शुरू करूँ। तब आप सोच रहे हैं कि महामाई का आशीर्वाद होना शुरू हो गया, ठीक है। आपको मैंने बहुत बता दिया कि बदलना कब है, आपको हर शनिवार को ही करना है ये कार्य, ठीक है। मंत्र मैंने आपको बता दिया, माला मैंने आपको रुद्राक्ष की बता दी, नहीं है तो खरीद लीजिए। अब आपके पास मूर्ति नहीं है, मूर्ति है तो स्नान कराना ही होगा उस शनिवार को, पंचरत्नी से स्नान कराना होगा, ठीक है। और फिर मूर्ति को साफ सुथरी अवस्था में गंगा जल से साफ करके, तो अगर आप फल का जूस होता है उसका निकाल के उसके साथ भी एक बार स्नान करा सकते हैं माई की मूर्ति को, और उसके बाद साफ सुथरी अवस्था में रख के महामाई को नीम के पत्तों पे रख दीजिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो फिर आप तस्वीर रख दीजिए, फिर आपको छिट्टा ही देना सिर्फ पंचरत्नी का, ठीक है। ऐसा करना है आपको। तो ये बच्चे, मैं ये जानकारी मैंने उन बच्चों के लिए डाली जिनके घर में ये क्लेश चल रहे हैं। जब ऐसी पोजीशन में आपने कभी पूजा भी नहीं की होगी तब भी बैठ जाइए। माँ काली से डरना नहीं चाहिए। माँ माई दया की देवी है, जिस घर में अब ऐसे क्लेश मचते हैं तो उनको डर भय खत्म करके ये पूजा कर लेनी चाहिए, सीधी कर लेनी चाहिए। उस वक्त पूजा पे बैठना बहुत ज़रूरी होता है जब आपके घर के हालात ऐसे हो जाते हैं, या फिर आपके हालात ऐसे हो गए जैसे आपके साथ माँ चल रही है लेकिन कोई मानता नहीं है, घर के ये हाल हो चुके हैं, मरने का मन करता है, तो भी आपको उस पोजीशन पे भी आपको यही सेवा उठानी है। तो आपको मैंने बता दी सेवा में क्या क्या सामान लगेगा। और याद रखें, माँ को प्रिय फूल आपको पता ही कि कौन से फूल होते हैं, ठीक है। माँ के लाल 2 फूल पत्ते हैं, आपको वो माँ को फूल अर्पित करें। ना मिले तो फिर माँ को याद करके क्षमा मांगे, ठीक है। बाकी तो आपने भोग चढ़ाया ही है। तो ये करके आपको क्या करना है, शनिवार की सेवा उठानी है, 41 शनिवार उठानी है, या फिर खुली उठा लीजिए, शनिवार को करना है। अपने पूजा घर को अच्छे से शुद्ध कर लीजिए पहले, तो उसके बाद ये सेवा शुरू कर दिए। जो आपने जोत जगानी है, चाहे आपके घर में कोई भी जोत जग रही हो, लेकिन आपने जब ये सेवा उठाई है उसके लिए आपको एक छोटी सी जोत लेनी है अलग से, या देसी घी का जलाइए या फिर मीठे तेल का, ठीक है।
याद रखिए। 2 लड्डू चढ़ाना भूलिए ना, ठीक है। शुरुआत कर दीजिए, आपको ऐसे करना है। सबसे पहले क्या करिए, आपको ये शुरुआत करने से पहले जब आपने माई माई की सेवा उठानी है, पहले शनिवार को दिन को क्या क्या करना है, आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, अपने सर से 7 बार घुमा के नदी के किनारे फोड़ के आना है आपको। फिर रात को आपको ये तैयारी करनी होगी माँ काली की, ठीक है। ऐसे आपको पूजा करनी है। याद रखिए, एक शनिवार निकलेगा, दूसरा तीसरा शनिवार। ये आप लोग जानते हैं कि माई के 2 रूप है, माँ नीलवर्णा और माँ काली, ठीक है। एक माँ महामाई तामसिक रूप में कभी चलती है और वो माँ सात्विक में। तो आपको सात्विक में ही रहना है, तामसिक में तब चलिए जब आपके पास गुरु हो, ठीक है। याद रखिए, ये पूजा आपको आसन पे बैठ के करनी होगी। लोहे के चाकू के साथ आपको घेरा मारना है ओम क्रीम कालिकाए नम के मंत्र से, ठीक है। तो ये महामाई के दृश्य ऐसे आपको इस रूप में भी कभी वो नज़र आएगी, कभी उगर में तो कभी सात्विक में, ठीक है। आसन पे ही बैठना। याद रखिए, लोहे का चाकू के साथ गेरी मैंने आपको बता दी कैसे मानी है। याद रखिए ये पूजा सिद्धि करने शुरुआत करने से पहले आपको भैरव बाबा जी को 2 लड्डू जरूर चढ़ा के आने मंदिर में। और अगर ये लोग ये सिद्धि करना चाहते हैं तो भी ऐसे पूजा उठानी होगी। सिद्धि वाले लोग अमावस्या पे अगर ये पूजा उठाते हैं, सेवा उठाते हैं, तो उससे ज़्यादा फल की प्राप्ति मिलेगी। और संकट, जिनके घर में संकट बहुत ज़्यादा बहुत सालों से चल रहे हैं, वो शनिवार से ये सेवा उठा सकते हैं। उसके बाद अमावस्या के बाद जो सिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो उनके बाद शनिवार को ही करना है। अगर आपको ज़्यादा महामाई का फल प्राप्ति करनी है, महामाई के दर्शन करने हैं, तो शनिवार को ये सेवा करने के बाद बाकी दिनों में हफ्ता जो निकलेगा उसमें आपको क्या करना है, ओम शक्ति ओम काली मन ही मन बोलना होगा। इसका मंत्र जप नहीं करना है आपको, मन ही मन माँ को बाकी दिनों में याद करते रहना होगा। जितना ज़्यादा आप चलते फिरते सोते बैठते याद करेंगे तो माँ माई के आपको दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी जो मैंने मंत्र बताया वो आपको रुद्राक्ष की माला से करना है, ठीक है। आसन पे बैठ के करिए। ये गुप्त विधि होती है, गुप्त ही रखिए, क्योंकि माँ माई परीक्षा भी लेती है। अगर आप किसी से बता देंगे तो माँ आपको ना दर्शन देगी, ना आपकी सिद्धि पूरी होगी, ना संकट कटेगा, ठीक है। जय माता दी सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को। ऐसे करते रहिए पूजा अपनी। जिनको बड़ी दिक्कत है और महामाई का जो आशीर्वाद पाना चाहते हैं, माँ की चौकी पाना चाहते हैं, तो वो ऐसे ही विधि करें, ठीक है। जय माता दी सभी, जय माँ काली।